क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोगों ने यूनिट 6 की मिसलेनियस एक्सरसाइज करनी है। यूनिट 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सारी की सारी डेफिनेशंस है, हमारे पास शॉर्ट आंसर्स देने हैं। अब देखें, फर्स्ट है हमारे पास डिफाइन क्लास लिमिट की। क्लास लिमिट से क्या मुराद है? द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड फॉर अ क्लास और अ ग्रुप आर कॉल्ड क्लास लिमिट। किसी भी क्लास के लिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? क्लास लिमिट कहलाती हैं। देखें, जब भी हम टेबल बनाते हैं और डाटा लिखते हैं, जैसे 4 to 5 6 लिख लेते हैं, 7 to 9 लिख लेंगे, तो देखें 4 to 6 और 7 to 9 इस तरह ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो होती हैं क्लास को स्टैंड करती हैं, क्लास के लिए होती हैं, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? क्लास लिमिट कहलाती है। अब सेकंड डेफिनेशन है डिफाइन क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या है? फॉर अ गिवन क्लास द एवरेज ऑफ दैट क्लास ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ अपर एंड लोअर क्लास लिमिट बाय 2 इज कॉल्ड द मिड पॉइंट और क्लास मार्क ऑफ दैट क्लास। देखिए, अभी हमने बताया है यहाँ पर क्लास लिमिट। क्लास लिमिट में जो लोअर और अपर वैल्यू है इसको सम करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, मीन इसका एवरेज निकालेंगे। जब इसका एवरेज निकालेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्लास मार्क कहेंगे, और उसी को हम लोग मिड पॉइंट भी कहते हैं। जैसे हमारे पास 4 और 6 क्लास थी, तो हमने क्या करना है? मिड पॉइंट निकालना है, या क्लास मार्क 4 + 6 को डिवाइड करेंगे, 2 पर एवरेज आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 6 और 4 10/2 इज इक्वल टू 5। इसे हम डिनोट किससे करेंगे? x से, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया इस क्लास का? 5। ये हमारा क्लास मार्क है। थर्ड डेफिनेशन है व्हाट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? CF। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या है? CF। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर लिमिट, क्लास लिमिट और बाउंड्री इज कॉल्ड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखें, जितनी भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है सारी अपर क्लास तक की, क्लास लिमिट तक की, सारी का सारा अगर हम लोग सम करेंगे तो वो हमारी क्लास में क्या कहलाएगी? बाउंड्री तक। बाउंड्री इज कॉल्ड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। फोर्थ डेफिनेशन है डिफाइन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 6.1 में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखा है। डेफिनेशन है अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर अरेंजमेंट for classifying data into different groups and the number of observations falling in each group corresponds to respective group। अब देखें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया था हमने? जितना भी डाटा था उसको किस फॉर्म में लेकर आए थे? टेबुलर फॉर्म में, यानी क्लास लिमिट बनाई, टाइम मार्क बनाए, और उसके बाद जो था फ्रीक्वेंसी। तो ये सारा अरेंजमेंट, डाटा को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना, क्लासीफाई करना क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब देखिए 5 हमारे पास है व्हाट इज अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम भी बनाना हम लोगों ने सीखा है। अ हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टेड ऑन अ XY प्लेन। देखें, XY प्लेन पर जब हम लोगों ने इस तरह रेक्टेंगल्स की शेप में ग्राफ बनाया था तो ये हमारा क्या कहलाता था? हिस्टोग्राम कहलाता है। ठीक है, तो ग्राफ है कंस्ट्रक्टेड XY प्लेन और किस शेप में होता है? रेक्टेंगल्स में होता है। 6 डेफिनेशन है नेम 2 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी जितने भी हमने किए हैं उनके 2 के नेम लिखने हैं। अर्थमेटिक मीन है और मीडियन है। अब अर्थमेटिक मीन डिफाइन करना है। इट इज द मेजर दैट डिटरमाइन अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स अंडर स्टडी बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल बाय देयर नंबर। इट इज डिनोटेड बाय x बार। देखें, अर्थमेटिक मीन में क्या करना है? हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं, वेरिएबल्स हैं जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उन सब का सम करना है, और जितने वो नंबर्स हैं वैल्यूज के, वेरिएबल्स के जितने वो नंबर हैं उससे हम लोगों ने क्या करना है? उसे डिवाइड कर देना है और उसे डिनोट करेंगे x बार से। तो x बार का फार्मूला क्या आएगा? सिग्मा x/n, यानी सारा वेरिएबल जो है हम सम करेंगे और अगर जब वो जितने वो नंबर हैं उससे डिवाइड करेंगे, यानी 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, सम करके 6 है तो 6 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट है राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। प्रॉपर्टीज बतानी है हमने अर्थमेटिक मीन की। क्या क्या है? 3 कोई सी। नंबर 1 है मीन ऑफ अ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन से कांस्टेंट इज द कांस्टेंट के इटसेल्फ।
मीन ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल्स का जो मीन है ना विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन के साथ से कांस्टेंट कहलाता है, और वो क्या होता है कांस्टेंट के इटसेल्फ खुद ही होता है, कांस्टेंट ही होता है। मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन, यानी अगर हम ओरिजिन चेंज करेंगे तो मीन भी हमारा चेंज हो जाएगा। और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, मीन अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल, अगर हम स्केल चेंज करेंगे तब भी हमारा मीन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट देखें हमारे पास डेफिनेशन है डिफाइन मीडियन। मीडियन नाम से पता चल रहा है कि दरमियानी वैल्यू है, तो मीडियन इज द मेजर विच डिटरमाइन द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट। डाटा की जो दरमियानी वैल्यू होती है ना वो मीडियन कहलाती है। इट डिवाइड द डाटा सेट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और मीडियन का काम क्या होता है, डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। नेक्स्ट है डिफाइन मोड। मोड इज डिफाइंड एज द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा। अब डाटा में जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है ना वो मोड कहलाती है। अब मोड होता क्या है, यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है तो एक से ज्यादा बार या जो वेरिएबल ज्यादा दफा आया है वो उसका क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन रेफर टू द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल x1 x2 x3 xn ऑब्जर्वेशन। देखिए इसमें जो मीन है ना वैल्यू का निकाला है उनका रेसिप्रोकल जो है वो लेंगे, वेरिएबल जितने भी होंगे x1 x2 xn से, तो उनका जो मीन का रेसिप्रोकल लिया जाएगा वो क्या कहलाएगा, हार्मोनिक मीन कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ वेरिएबल x इज द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द x1 x2 एंड सो ऑन xn ऑब्जर्वेशन। ज्योमेट्रिक मीन में जो हमारे पास वेरिएबल्स है ना जितने भी उनके नंबर्स हैं उनका पॉजिटिव जो है वो रूट लेना है, और कितना पावर क्या होगा, पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट जितनी उसकी ऑब्जर्वेशन होगी। जैसे हमारे पास डाटा है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6, देखें यहाँ पर कितने वेरिएबल्स है, 3 है ना, तो 1/nth पोजीशन हमारी क्या आएगी, 1/3 आ जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा, हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। ज्योमेट्रिक मीन के बाद नेक्स्ट हमारी पास डेफिनेशन है रेंज। डिफाइन रेंज। रेंज measures the extent of variation between two extreme observation of a data set। रेंज जो है ना डाटा सेट में हमारे पास जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस कहलाता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब देखें इसका फार्मूला क्या है, देखें R इक्वल टू एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। फिर इसके बाद लास्ट डेफिनेशन है डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी। स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या मुराद है, एसडी इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आई। आई क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। अब देखें एसडी की डिफाइन क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है ये किसका, मीन का, स्टैंडर्ड डेविएशन के मीन का। आप देखें सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n, जितनी इसकी ऑब्जर्वेशन है उन नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारी थी चंद डेफिनेशन 6 चैप्टर की।